All right. Hello there. How are you? This is lecture number 54. हम लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के एक ऐसे स्टेज पे हैं, है ना, जहां कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा आपको। तो पीछे हमने शॉर्ट आंसर्स के बारे में देखा था ना, कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? यस आई एम, हाँ मैं हूं। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। विल यू कम, क्या आप आएंगे? यस आई विल, हाँ मैं आऊंगा। नो आई वोंट, नहीं मैं नहीं आऊंगा। उसको आगे बढ़ाते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज आज पढ़ लेते हैं, वो है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है? टैग शब्द सुना है ना आपने? जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसमें भी प्राइस टैग लगा होता है। टैग का मतलब होता है एक उससे अटैच्ड हिस्सा होता है जिसको हम टैग कहते हैं, मोहर कह लीजिए, चस्पा कह लीजिए, और उस पर प्राइस लिखा रहता है। तो टैग इज अ काइंड ऑफ अटैचमेंट, समथिंग अटैच्ड टू समथिंग, कोई चीज जो अटैच्ड या जुड़ी हो। तो क्वेश्चन तो आप जानते हैं कि भाई क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। ऐसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ ना में, यस नो में हो, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर यू मैरिड? यस नो। इज इट फाइन? यस नो। विल यू कम? यस नो। विल यू कम, क्या वो आएगा? यस हाँ या नो नहीं। शुड आई डू इट, क्या मुझे इसे करना चाहिए? यस हाँ, नो नहीं। कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं? यस हाँ, नो नहीं। तो एक तो हो गया कि यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कब, व्हेन, कहाँ, क्यों, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, विच, व्हाट, कौन, ये सब सेंटेंस होते हैं। और इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कब बताना होता है, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, तो उसका आंसर हाँ ना में संभव नहीं है। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तो इसका आंसर हाँ ना संभव है नहीं। क्यों रो रहा है वो? वाई इज ही क्राइंग? ना हाँ, ऐसा कर सकते नहीं। इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते। तो ये ऐसे इन्हें इन इस तरह के क्वेश्चंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को WH क्वेश्चंस या WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिनका उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं वो यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन तो ठीक है, समझ में आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन टैग क्या है? ठीक है, तो देखिए क्या होता है क्वेश्चन टैग। ये दिखाते हैं कैसे होते हैं। सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं ना। जैसे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें आशीर्वाद या श्राप का एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है। आप विश करते हैं किसी के लिए पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में नहीं मिलता। देखिए आपने इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट, हाउ, सच से शुरू होते हैं। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। व्हाट अ मैन, क्या आदमी है। व्हाट अ सिटी, क्या शहर है। हाउ फास्ट इज ड्राइविंग, कितना तेज चला रहा है भाई। हाउ वंडरफुल, कितना जबरदस्त। सच नॉनसेंस, क्या ना बकवास है। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसमें भी क्वेश्चन टैग नहीं देखने को मिलता। ठीक है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो तो खुद ही क्वेश्चन होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी नहीं मिलता है। ये मिलते हैं आपको कहाँ कहाँ, तो असर्टिव सेंटेंसेस में, इसमें देखने को मिलते हैं, और आपको क्वेश्चन टैग देखने को मिलता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन टैग क्या है, देखेंगे, सीखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस दोनों के लिए। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा कि आई एम गिल्टी, मैं गिल्टी हूं, दोषी हूं। आरंट आई,
नहीं हूं मैं, ये असर्टिव सेंटेंस है ना, आई एम गिल्टी। आई एम गिल्टी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है ना। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये है क्वेश्चन टैग क्यूटी। ये आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, है ना। तो एक ऐसा टैग है, एक ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसा पूंछ जुड़ा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस पहले आपने बोल लिया कि आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूं। आपने कह दिया मैं दोषी हूं, आई एम गिल्टी। यहां से यहां तक एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर फुल स्टॉप लगा दिए होते तो ये आई एम गिल्टी एक सेंटेंस होता। कैसा सेंटेंस होता, असर्टिव सेंटेंस होता, आई एम गिल्टी। लेकिन आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, पहले तो आपने कहा आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूं, फिर आप कह रहे हैं आरंट आई, नहीं हूं मैं। तो एक्चुअली आप ये पहले कह दिए, मतलब ये अजीब स्ट्रक्चर है कि आपने ये कह भी दिया कि मैं दोषी हूं, अब फिर आप कंफर्म भी कराना चाहते हैं, हाँ ना का आंसर भी लेना चाहते हैं। एमंट आई, सॉरी आरंट आई, नहीं हूं मैं। तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ ना, कुछ तो बोलेगा, लेकिन उत्तर कैसा होगा, हाँ ना में। तो जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं ना, इसका उत्तर हाँ ना में होता है। इसका उत्तर यहां लिख देना चाहिए कि इसका आंसर जो है ना यस नो में होता है। तो एक तरह से ये यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप के होते हैं, इनका भी आंसर यस नो में आता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कोई इंपेरेटिव सेंटेंस। रन फास्टर, और तेज दौड़ो, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, दौड़ोगे। अब जो आप ये देख रहे हैं, क्या सही क्या गलत क्या बनाना है ये आगे सीखेंगे, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि होता क्या है, आप ताकि समझ सकें क्वेश्चन टैग होता क्या है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन टैग है। तो अगर आप देखिए यहां फुल स्टॉप होता, रन फास्टर के बाद फुल स्टॉप होता, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हैं, उसमें आदेश का भाव रहता है, रिक्वेस्ट निवेदन का भाव, सलाह सजेशन का भाव रहता है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है, जो छुपा होता है, हिडन होता है, आपको मालूम है। वर्ब के रूप में ओरिजिनल फॉर्म होता है हमेशा। नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आ जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोड्यूस किए थे शुरू में, बताए थे, समझाए थे क्या होता है, कैसे होता है, सब जानते हैं आप। तो रन फास्टर, और तेजी से दौड़ो। नहीं दौड़ोगे, दौड़ोगे, विल यू, वोंट यू, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग जो है, देख लिया आपने क्या होता है कि किसी असर्टिव सेंटेंस या किसी इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन अटैच कर दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। वो क्वेश्चन जो है वो टैग क्वेश्चन कह सकते हैं या क्वेश्चन टैग कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। क्वेश्चन टैग भी कह सकते हैं, टैग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। अब इनको कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे इनको हम बनाते हैं, ठीक है। भाई असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। पहले बताइए, असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है ना। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और एडवर्बियल आता है। ठीक है जी। ये होता है असर्टिव सेंटेंस में। अब क्वेश्चन टैग जब बनता है इसका, तो कैसे बनता है, यहाँ कॉमा लिखते हैं,
और फिर आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और फिर यहां पे आप प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्ट लेते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट लेते हैं, अंत में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट जो होता है इस के हिसाब से होता है, ये ध्यान रखना है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही प्रोनाउन सब्जेक्ट रखते हैं। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या प्रोनाउन आ सकता है, वही प्रोनाउन यहाँ होता है, ठीक है। अब एक बात ये समझनी है कि अगर यह क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ, पॉजिटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, तो ध्यान रखना आप कि जो क्वेश्चन टैग बनता है ना, ये जो क्वेश्चन टैग बनता है ये होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव बनता है, ठीक। और अगर ये नेगेटिव रहा, सेंटेंस अगर नेगेटिव रहा, तो जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग कैसा रहता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। ये अफर्मेटिव रहता है। इसकी एग्जांपल सेंटेंस आपको दिखाते हैं, जो हम कहना चाहते हैं उसको समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कहा रवि हैज गॉन, रवि चला गया है। तो क्वेश्चन टैग होगा हैजंट ही। ध्यान दीजिए, ये क्या था यहां से यहां तक, ये था पॉजिटिव, या आप लिख सकते हैं हैज ही नॉट। ध्यान रखना आप, नॉट जो है ना, नॉट कहाँ आ रहा है पूरा। अगर नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड या संक्षिप्त रूप में नहीं लिखना चाहते, पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं नॉट, तो हैज ही नॉट। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हैज और नॉट एक साथ मिलके हैजन बन जाता है, हैजंट ही। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये जो चीज है ये क्या है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है। अगर ये क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या है, नेगेटिव है। यही तो कह रहा था मैं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उधर क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। जैसे कि माया, माया विल नॉट गो, माया नहीं जाएगी, क्वेश्चन टैग। तो माया विल नॉट जाए, नहीं माया नहीं जाएगी, विल शी, क्या जाएगी वो। तो देखिए यहां सेंटेंस जो था ना
वो क्या था, नेगेटिव था। तो सेंटेंस जब नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, है ना। एक चीज है, ये दूसरी चीज है ना। यही समझा रहा था। तो बस कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि ये स्ट्रक्चर याद रखिए क्वेश्चन टैग का, कि हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है। ये प्रोनाउन सब्जेक्ट जाहिर सी बात है सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। एक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस अगर ये अफर्मेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव है सेंटेंस तब क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगा। सो दीज आर ओनली टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग द क्वेश्चन टैग। ठीक है, जब आप क्वेश्चन टैग लिख रहे हैं तो ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, समझ में आ गया, बहुत क्लियर है। आइए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजों का और क्या ध्यान रखना है, ध्यान जो रखना है वो ये कि मैं स्याही बदल देता हूं। देखिए, एमंट आई नाम की चीज नहीं होती। देखिए, एम आई नॉट होती है, लेकिन एमंट आई नाम की चीज नहीं होती है। इसके जगह पे जो है आप क्या लिखते हैं, इसके जगह पे आप लिखते हैं आरंट आई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि एम आई नॉट तो होता है लेकिन आर आई नॉट नहीं होता है। ये समझ में आ गया। ठीक है, एमंट आई नहीं होता है, एमंट आई की जगह आप लिखते हैं आरंट आई। एम आई नॉट हो सकता है, आर आई नॉट नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसे लिखना है आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। तो आप ये नहीं लिखेंगे कि एमंटाई, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एमंटाई कुछ नहीं होता है। आप यहां क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आरंटाई, नहीं सो रहा हूं मैं। या आप लिख सकते हैं एम आई नॉट, क्या मैं नहीं सो रहा हूं। ध्यान दीजिए, सेंटेंस अगर क्या है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, आई एम स्लीपिंग, क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव में लिख रहे हैं। पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि एमंटाई नाम की कोई चीज नहीं होती, रीति है, कन्वेंशन है। क्या नहीं पूछिए, क्यों, सॉरी क्यों ना पूछिए, इंग्लिश में क्यों नहीं होता है, रीति है। रीति क्या है वो सीखना है, कोई चीज क्या और कैसे लिखी जाती है, क्यों का कोई आंसर नहीं है। एमंटाई नहीं होता तो नहीं होता, एमंटाई को नहीं लिखना है, एमंटाई नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो क्वेश्चन टैग में जहां एमंटाई बनता है, जैसे बनता है ना, यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। क्वेश्चन टैग तो ऐसे ही बनता है कि हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम है। अच्छा, चूंकि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, तो एम के साथ नॉट लगा देंगे तो एमंट हो जाएगा। एमंटाई ऐसे बन रहा है जिस तरह हमने सिखाया, लेकिन यही समझाना है एमंटाई नाम की चीज नहीं होती, उसकी जगह हम आरंटाई लिखते हैं। ठीक है, अब आरंटाई मैंने लिख दिया। अब कुछ लोग क्या है आर आई नॉट लिख देंगे, तो ये भी जानना है कि आर आई नॉट नहीं होता। जब फुल फॉर्म लिखेंगे नॉट पूरा, तो वहां एम आई नॉट लिखिएगा, आर आई नॉट मत लिखिएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो पॉइंट नंबर 1 जिसका ध्यान रखना है। दूसरा, और किसका ध्यान रखना है आपको, देखिए
कि somebody अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में अगर क्या आ जाए, somebody, anybody, everybody, nobody, या आ जाए someone, anyone, everyone, no one, अगर ये सब्जेक्ट आ जाए तो जो क्वेश्चन टैग है ना, क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा दे। ध्यान देना है, प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। और अगर समझना है समझाते हैं इसको। जैसे लिखा है nobody, nobody is perfect, कोई परफेक्ट नहीं है। nobody, nobody is perfect, कोई परफेक्ट नहीं है। अब आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, आपको मैं बता दूं। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, आपने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में भी पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा है कि इज, एम, आर, वॉज, वर जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं ना, बड़ा वियर्ड स्ट्रेंज साइन का नेचर है। फिर ये दोनों ही है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, सब है। तो इनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब हो, तो इज, एम, आर, वॉज, वर जब मेन वर्ब का काम करते हैं यही हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। तो नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। अब आप बोलेंगे आर दे, क्या है, तो ध्यान देना आप कि चूंकि सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था नोबडी, इसलिए आपने यहां पे क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, दे। बस यही समझाना था कि अगर सब्जेक्ट के रूप में somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one आ गया सब्जेक्ट के रूप में यहां सेंटेंस के, तो उसके लिए जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग के अंदर जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। क्या ओके। कुछ लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर यहां आर दे नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखिए आप ध्यान से, ये खुद ही नेगेटिव है, नोबडी लिखा है ना, कोई नहीं। जब ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ऑलराइट, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज और क्या ध्यान देनी है आपको कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आ गया समथिंग, है ना, समथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, तो फिर क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है इट। ठीक है, है ना।
जैसे लिखना है एनीथिंग, कुछ भी, कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन टैग लिखना है, एनीथिंग कैन हैपन। तो कांट इट, ऐसे, या कैन इट नॉट। तो समझाना यही है कि जब सब्जेक्ट के रूप में एनीथिंग एवरीथिंग आया, तो यहां जो प्रोनाउन आप लिख रहे हैं, प्रोनाउन क्या लिख रहे हैं, इट लिख रहे हैं। ठीक है, यही बात समझाना है। तो ये सेकंड पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। और चीज का ध्यान रखना है आपको। क्या होता है कि अगर सेंटेंस में लिटिल आ गया, तो लिटिल ना के बराबर, फ्यू कोई नहीं, सेल्डम कभी नहीं, हार्डली ना के बराबर, स्कार्सली ना के बराबर, नेवर कभी नहीं, रेयरली ना के बराबर, नोवेयर कहीं नहीं, नन, सब नेगेटिव वर्ड है। नो, नॉट, सब नेगेटिव वर्ड है। तो अगर ये सेंटेंस में आ जाए, अगर ये सेंटेंस में आ जाए, तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग होता है ना, क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्योंकि जैसे ही ये वर्ड्स आते हैं ना सेंटेंस में, वो सेंटेंस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, है ना, ये चीज है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा, फ्यू नो दिस, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कोई नहीं जानता है ये चीज। क्योंकि फ्यू का मतलब होता है कोई नहीं, नेगेटिव वर्ड है ना, तो कोई नहीं जानता है। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डू दे, क्या जानते हैं वो लोग। समझ में आ गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये एक्चुअली नेगेटिव हो गया, इसलिए यहाँ क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो गया। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है ना, फ्यू आया, फ्यू। फ्यू के कारण हुआ ऐसा, है ना। तो जहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, यही ध्यान रखना है कि एमन टाई नहीं होता, और सब्जेक्ट के रूप में अगर somebody, someone, anybody, anyone आए तो ऐसा है, समथिंग आए तो इट होगा। एक और ध्यान रखने वाली चीज है जो कि मुझे यही बता देना चाहिए, कि अगर
मुझे यही ये बता देना चाहिए कि शायद, चलिए आगे आगे बता देते हैं कि सब्जेक्ट अगर THERE देयर होता है तो जो क्वेश्चन टैग होता है ना, क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है वो भी देयर ही होता है। जैसे कि देयर आर टू pigeons here, यहाँ पे 2 कबूतर हैं। देयर आर 2 pigeons here, यहाँ पे 2 कबूतर हैं। असली सब्जेक्ट तो आपको मालूम है ना, यही होता है, इसके हिसाब से तो वर्ब होता है। देयर तो एम्प्टी वर्ड, खाली शब्द होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। देयर आर 2 pigeons here, 2 कबूतर हैं यहाँ पे, तो 2 कबूतर हैं यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा कि आरंट दे नहीं, आरंट देर, ध्यान रखना है ये। यहाँ देर था तो यहाँ पे भी क्या आया, देर ही हुआ। या आर देर नॉट, समझ रहे ना। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब आइए जरा असर्टिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपको आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। तो मैं सेंटेंस लिखता जाता हूं, आप बताते जाइएगा। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूं, इसका क्या होगा, सोचिए। माई वाइफ्स ब्रदर is not happy about it। मेरे जो वाइफ के भाई हैं वो खुश नहीं है इसके बारे में। आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम आई, क्या मैं सो रहा हूं। भाई ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, ध्यान दीजिए ना। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। माई वाइफ ब्रदर, मेरे पत्नी के जो भाई हैं, इसमें असली सब्जेक्ट कौन है, भाई। इज नॉट हैप्पी अबाउट इट, इसके बारे में खुश नहीं है, क्या हो जाएगा, है क्या वो, इज ही। You and I can do it together। आप और मैं
साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। बताइए क्या होगा। द डॉग हैज नो टेल। इस कुत्ते का कोई पूंछ ही नहीं है। माई बॉस will be happy। माई बॉस विल बी हैप्पी अबाउट इट। मेरी बॉस खुश होंगी या होगा, कुछ भी हो सकता है ना, स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। बताइए फिर। यू एंड आई कैन डू इट टुगेदर। आप और मैं, हम लोग इसको साथ में कर सकते हैं। कांट वी, नहीं कर सकते हैं, या कैन वी नॉट, है ना। यू एंड आई मिलके वी ही बनेगा ना, है ना। द डॉग हैज नो टेल। कुत्ता जो है उसका कोई टेल नहीं है। यहां पे ध्यान देना है कि हैज और हैव जब मेन वर्ब होता है, ये भी एक पॉइंट लिख ही देते हैं कि जब मेन वर्ब हो क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो फिर क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो यही होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर ही होते हैं। ठीक है। और एक और कि अगर मेन वर्ब इधर हैव, हैज, हैड हो गया, तो इधर क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू, डज, डिड वाले होते हैं। ध्यान देना है, ठीक है। ये भी होते हैं, और या फिर डू, डज, डिड भी हो सकते हैं, और हैज, हैव, हैड भी हो सकते हैं। ध्यान देना है, ठीक है। मेरी बात शायद बोर्ड में नहीं आ पाई ना, थोड़ा सा और। अगर मेन वर्ब क्या हो, हैज, हैव, हैड हो, तो जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज, हैव, हैड भी हो सकता है, या डू, डज, डिड भी हो सकता है। ये ध्यान देना है। जैसे यहां देखिए, द डॉग हैज नो टेल। कुत्ते के पास कोई टेल नहीं है, तो असली में देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, डज होता है। तो डॉग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा, जाहिर सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है। तो द डॉग हैज नो टेल, आप इसको लिख सकते हैं हैज इट, क्या है इसके, ये भी लिख सकते हैं कि डज इट, क्या है इसके, दोनों हो सकता है।
है ना। माई बॉस विल बी हैप्पी अबाउट इट, मेरा बॉस होगा हैप्पी या होगी हैप्पी, दोनों, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो बॉस विल बी हैप्पी अबाउट इट, वॉन्ट ही भी हो सकता है या वॉन्ट शी भी हो सकता है। फुल फॉर्म लिखें तो विल शी या विल ही नॉट, दोनों हो सकता है। ठीक है। there is no alternative, there is no alternative for education, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। बताइएगा क्या होगा। There were 3 heads then, तब 3 मुखिया थे, नहीं थे। आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। He said that he was ill, उन्होंने कहा कि वो बीमार थे। My daughter hardly says anything, इसका मतलब क्या है कि मेरी बेटी कुछ नहीं बोलती है। इसका मतलब नेगेटिव है ना, ये कुछ नहीं बोलती है। One should never hurt others, किसी व्यक्ति को दूसरे को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, आहत नहीं करना चाहिए। बताइए जरा इसमें। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है। देयर है ना सब्जेक्ट, देयर ही होगा यहाँ। इज देयर, ध्यान देना है कि नेगेटिव है नो की वजह से और सब्जेक्ट है देयर। देयर वर 3 हेड्स देन, तब 3 मुखिया होते थे। वरंट देयर, नहीं थे, या वर देयर नॉट। ठीक है, यहाँ पे देयर सब्जेक्ट है तो देयर ही होगा, जाहिर सी बात है। आई एम ट्राइंग हार्ड, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। अब एमंट आई तो होता नहीं है, क्या होता है, आरंट आई या एम आई नॉट।
आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, हूं क्या, एम आई। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वॉज इल, कि वो बीमार थे। इसमें मेन क्लॉज देखना होता है, मेन क्लॉज का वर्ब कंपोनेंट क्या है। ही वॉज इल, दैट ही वॉज इल, कि वह बीमार थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं देखते, मेन क्लॉज का वर्ब कंपोनेंट देखते हैं। सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। ही सेड, उन्होंने कहा दैट ही वॉज इल, कि वो बीमार थे। डिडंट ही, नहीं कहा उन्होंने, या डिड ही नॉट, नहीं कहा उन्होंने। माई डॉटर हार्डली सेज एनीथिंग, मेरी बेटी हार्डली मतलब ना के बराबर कहती है कुछ भी, यानी कभी कुछ कहती नहीं है। हार्डली नेगेटिव है ना, इसलिए अफर्मेटिव में होना चाहिए। डच शी, कहती है वह, अफर्मेटिव में, ठीक है। वन शुड नेवर हर्ट अदर्स, नेवर जो है नेगेटिव है, ध्यान देना है, तो किसी को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए दूसरों को। तो शुड वन, क्या किसी को करना चाहिए, सब्जेक्ट ध्यान देना है। वन है तो वन के लिए वन ही आया है ना, वन सब्जेक्ट है तो वन के लिए वन ही आया यहाँ पे, है ना। एवरीथिंग वॉज hunky dory, everything was hunky dory then, तब हर चीज बहुत सही सही सुखमय चल रहा था, अच्छा चल रहा था। योर डॉटर्स बॉयफ्रेंड knows nothing, it is hard to believe this, that lady may die, वह महिला मर सकती है। God may save that lady, उस महिला को भगवान बचा सकता है। your grandma liked me very much, I must leave now, मुझे अब निकलना होगा। बताइए, एवरीथिंग वॉज हंकी डोरी देन, उस समय सब ठीक था, मजे में था। तो wasn't it या was it not, भाई एवरीथिंग है सब्जेक्ट ना, तो एवरीथिंग सब्जेक्ट होगा तो यहाँ इट ही तो आएगा। योर डॉटर्स बॉयफ्रेंड, तुम्हारे बेटी का बॉयफ्रेंड नोज एवरीथिंग, सब कुछ
नोज नथिंग, कुछ नहीं जानता है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो डज ही जानता है वो कुछ, नेगेटिव सेंटेंस है ना नथिंग की वजह से, इसलिए अफर्मेटिव बना है। नहीं तो बॉयफ्रेंड पुरुष है, मेल है, इसलिए ही लगा है। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस, इसको बिलीव करना बहुत मुश्किल है, isn't it? नहीं है ये, या इज इट नॉट? द लेडी मे डाई, महिला वो मर सकती है। मेंट शी, क्या नहीं मर सकती है वो, या मे शी नॉट? गॉड मे सेव दैट लेडी, भगवान बचा सकते हैं उस महिला को। मेंट, मेन मुद्दा है ही कैसे लिख रहे हो आप। यहाँ ही जो लिखना है, आपको मालूम है गॉड का मतलब ईश्वर जब होता है तो गॉड कैपिटल जी से लिखा जाता है, और जब भी गॉड के लिए कोई प्रोनाउन लिखेंगे ही हिम हिज, तो उसका पहला अक्षर, पहला लेटर एच कैपिटल होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ एच कैपिटल लिखिएगा, मेंट ही, या मे ही नॉट। योर ग्रैंडमा लाइक्ड मी वेरी मच, आपकी दादी मुझे बहुत पसंद करती थी। डिडंट शी, क्या वो नहीं करती थी, ग्रैंडमा है ना इसलिए शी लिख रहा हूं। डिड शी नॉट? आई मस्ट लीव, मुझे निकलना होगा, मुझे अवश्य निकलना चाहिए। मस्ट, मस्टंट आई, या मस्ट आई नॉट? They have no clue about that, उनके बारे, उसके बारे में उनको कोई क्लू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। The river flowed through this village earlier, ये नदी, नदी इस गांव से पहले होके गुजरती थी, बहती थी। The committee have no jurisdiction, इस कमेटी का कोई jurisdiction या अधिकार क्षेत्र नहीं है। In this, इसमें the Ganga is worshipped for her legacy, गंगा को पूजा जाता है उनके लेगेसी, विरासत के लिए ना। God's children
God's children would do that. भगवान के बच्चे वो चीज करेंगे। His friends mistake, उसके दोस्तों की गलती cost him his job, उसके दोस्तों की गलती कीमत वसूला उससे उसके जॉब के रूप में, मतलब उससे उसकी जॉब ही चली गई। None of your books has qualified none of your books is qualified for this। बताइए। They have no clue about that, उनके इसके बारे में उनको कोई क्लू ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है। तो आप इसको बोल सकते हैं have they, क्या है उनको, या do they। नेगेटिव है ना नो की वजह से। और आपको बताया था मेन वर्ब जब हैज हैव होता है तो हैज हैव हैड वाला से भी बना सकते हैं और डू डज डिड से भी बना सकते हैं, है ना। द रिवर फ्लोड, रिवर बहती थी थ्रू दिस विलेज, इस गांव से अर्लियर पहले, तो डिडंट इट नहीं बहती थी। रिवर के लिए तो इट ही लगाएंगे ना, डिड इट नॉट। द कमिटी हैव नो जुरिस्डिक्शन इन दिस, कमिटी का इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अच्छा, कमिटी के लिए हैव लगा है, देखिए हैव लगने का मतलब कमिटी को क्या माना जा रहा है, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोग के तौर पे माना जा रहा है, प्लुरल माना जा रहा है, तभी तो हैव प्लुरल कंपैटिबल वर्ब लगा है। तो अच्छा यहाँ नेगेटिव है, कमिटी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसमें कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हैव दे है उनका, या डू दे, है ना। द गंगा इज वर्शिप्ड, गंगा की पूजा की जाती है फॉर हर लेगेसी, उसकी विरासत के लिए। हर लगाया है, हर लगाया में पर्सोनिफाई किया गया है, यानी नदी को पर्सन, व्यक्ति, स्त्री के तौर पर ट्रीट किया गया है। तो आपको क्या बोलेंगे, इजंट शी, क्योंकि स्त्री के तरफ ट्रीट किया गया ना, तो इज शी नॉट, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। सही प्रोनाउन का यूज। God's children would do that, भगवान के, ईश्वर के जो बच्चे हैं संभवतः करेंगे वो चीज, है ना, would do। तो wouldn't they, नहीं करेंगे वो लोग, चिल्ड्रेन है ना, would they not। his friends mistake, उसके दोस्तों की गलती, गलती मेन नाउन यही है ना, इस नाउन फ्रेज का मेन वर्ड मिस्टेक, सिंगुलर, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। उसके दोस्तों की गलती कॉस्ट हिम, कीमत वसूला उससे उसके जॉब के रूप में, यानी उससे उसकी जॉब चली गई। ये कॉस्ट 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 वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिडंट इट, भाई मिस्टेक के लिए तो इट ही लिखोगे ना प्रोनाउन, डिड इट नॉट। नन ऑफ योर बुक्स, तुम्हारी किताबों में से कोई भी एक नहीं, हैज क्वालिफाइड, क्वालिफाई हुई है इस चीज के लिए। हैव दे,
ध्यान देना है, नन की वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दे लिख रहे हैं, ठीक है, नन की वजह से हम दे लिख रहे हैं। और हस्बैंड had a lot of money, उसके हस्बैंड के पास बहुत पैसा था। द फ्रेंच मैन, जो फ्रांस का आदमी था, had fled the country already, देश से अब पहले ही भाग चुका था। chairwoman, the chairwoman will hear it tomorrow, चेयरवुमन इसकी सुनवाई करेंगी कल। चलिए बताइए, we have seldom tried to understand me, आपने कभी कोशिश नहीं की है मुझे समझने की। बताइए, हर हस्बैंड हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके हस्बैंड के पास बहुत पैसा था। तो बताया था ना कि हैज हैव हैड जब मेन वर्ब का काम करे, यहां देखिए हैड मेन वर्ब का काम कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, तो डिड से भी बना सकते हैं, और हैज हैव हैड मेन वर्ब होता है तो हैज हैव हैड से भी बना सकते हैं क्वेश्चन टैग। उसके पति हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पति के पास बहुत पैसा था, तो हैडंट ही ऐसा भी लिख सकते हैं, और डिडंट ही ऐसा भी लिख सकते हैं। हैड ही नॉट भी लिख सकते हैं, डिड ही नॉट भी लिख सकते हैं। द फ्रेंच मैन हैड फ्लेड, जो फ्रांसीसी व्यक्ति था भाग चुका था कंट्री से पहले ही, ठीक है। तो हैडंट ही क्या नहीं भाग चुका था, या हैड ही नॉट। यहां पे ध्यान देना है, यहां हैड मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहां डू डज डिड नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ना। इधर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, इसलिए डिड से ही बना सकते थे। चेयर वुमेन विल हियर इट, चेयर वुमेन सुनेगी, सुनवाई करेगी इसकी कल, तो वोंट शी नहीं सुनवाई करेगी वो, या विल शी नॉट, ठीक है। यू हैव सेल्डम ट्राइड, तुमने कभी, सेल्डम का मतलब ना के बराबर, तुमने ना के बराबर कोशिश की है टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की, यानी कोशिश नहीं की है समझने की है। हैव यू, इसका इतना ही होगा, ठीक है। मुझे लगता है पर्याप्त समझ हो गई है आपकी असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, राइट। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है।
सीधे चलते हैं अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में क्या होता है आपको मालूम है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो होता है यू, छुपा रहता है। आपको मालूम है इसमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल जो आना होता है वो आते हैं। जब क्वेश्चन टैग बनता है तो क्या आ सकता है? देखिए यहां पे विल आ सकता है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आ सकता है, वुड भी आ सकता है ना, कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, और तब क्वेश्चन टैग होगा, है ना। अब आपको एक बात समझना है, बड़ा ही वियर्ड सी बात है। वियर्ड बात यह है कि अगर ये अफर्मेटिव रहा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो जो क्वेश्चन टैग है, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव रहा तो ये जो क्वेश्चन टैग है ना, ये दोनों हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है जो क्वेश्चन टैग है। लेकिन अगर नेगेटिव रहा इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है ये सिर्फ अफर्मेटिव ही हो सकता है। ठीक, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा कम हियर, यहां आओ। आपको मालूम है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा होता है, हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या छुपा हुआ है? यू। ठीक है, तो कम हियर, यहां आओ, मतलब तुम यहां आओ, यू कम हियर। इसका आप क्वेश्चन टैग बनाइए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बनता है क्वेश्चन टैग। तो आप ये लिख सकते हैं विल यू, और ये भी लिख सकते हैं वोंट यू, और वोंट यू को फुल फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं विल यू नॉट। देख लीजिए, समझ में आया? तो अगर ये क्या रहा, ना, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहा तो ये अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों रहा। लेकिन अगर ऐसे लिखता था कि डोंट गो, मत जाओ, तो यहां पे क्या होता? केवल अफर्मेटिव होता। विल यू, केवल इतना ही होता।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये है, ध्यान रखना है ये दो चीज। तो अगर नेगेटिव हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग केवल अफर्मेटिव ही हो सकता है, लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा है कि विल, वुड, कैन, वुड सब हो सकता है। जब मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब बता रहा था ना, तो वहां आपने जो पढ़ा है वो बहुत काम आने वाला है। अब जैसे क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा ना कि वुड से जो है, वुड से क्या करते हैं आप? निवेदन भी करते हैं ना। कुड से भी निवेदन करते हैं, याद करिए, है ना। जैसे आप कहते हैं कि कृपया कुछ पैसे दे दीजिए मुझे, तो वहां कैसे बनाते हैं? वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, या कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी। तो जहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां वुड कुड लगाते हैं ना। तो अगर सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव हो ना, तो वहां क्वेश्चन टैग में आप वुड और कुड भी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा, उसी तरह से आपने कैन में पढ़ा था, गुस्से में बोलते हैं चुप रहो नहीं निकल जाओ, शट अप, और यू कैन शट अप और गेट आउट, यू कैन कीप क्वाइट और गेट आउट। तो गुस्से में, एंग्री वे ऑफ टेलिंग समवन टू डू समथिंग, किसी को कहना कोई चीज करने के लिए गुस्से में, वहां आप कैन लगा देते। तो गुस्से में अगर यहाँ गुस्सा प्रकट हो रहा है इस इंपेरेटिव सेंटेंस में, कोई आदमी एंग्रीली कुछ बोल रहा है, तो उसका क्वेश्चन टैग आप कैन से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस बात को मैं मेंशन कर देता हूं। ठीक है, कि नॉर्मली है ना, जैसे विल है, तो विल का इस्तेमाल सब जगह हो सकता है। विल का इस्तेमाल ऑर्डर में भी हो सकता है, आप विल का इस्तेमाल रिक्वेस्ट में भी हो सकता है, सजेशन में भी हो सकता है, सजेशन में भी हो सकता है। कैन और एक्चुअली कैंट, इस कैन का केवल इस्तेमाल नहीं होता है, ध्यान रखना है, नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है कांट। इसका इस्तेमाल होता है ऑर्डर, व्हेन एंग्री। जब आप एंग्रीली, गुस्से में जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, तब आप कांट लगा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से वुड का इस्तेमाल तीनों सिचुएशन में कर सकते हैं, है ना। नहीं, तीन में ऑर्डर, तो ऑर्डर में नहीं, बल्कि आप रिक्वेस्ट में कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, सजेशन में कर सकते हैं, सजेशन में कर सकते हैं। कुड का इस्तेमाल, आपको मालूम है ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में यही तो भाव आता है, या तो रिक्वेस्ट का, या तो ऑर्डर का, या तो सजेशन का। तो कैसा भाव है उसके आधार पे आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चूज कर सकते हैं। कुड का इस्तेमाल भी, कुड का इस्तेमाल ज्यादातर रिक्वेस्ट में ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो आइए अब इसकी एग्जाम्पल, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल कर देते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स,
एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। गेट आउट, बाहर निकल जाओ। गुस्से में बोल रहे हैं तो कांट यू भी लिख सकते हैं, विल यू भी बोल सकते हैं, वोंट यू भी बोल सकते हैं। आपको मालूम है ना, अभी बताया पीछे, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस ना। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बता रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का केस अलग था। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इसका क्वेश्चन टैग। लेकिन आपको मालूम है कैन यू नहीं होता है, पीछे बताया था मैंने, कैन यू कहीं यूज नहीं होता है। कैन देखिए, कैन यूज नहीं होता, केवल कांट यूज होता है। स्टॉप, रुक जाइए। विल यू, रुकोगे। वोंट यू, अच्छा वोंट यू को तो हम पूरा फुल फॉर्म लिख सकते हैं, विल यू नॉट। अगर मान लीजिए लाई डाउन, लेट जाइए, लेट जाइए अब, तो आप क्या बोल सकते हैं, विल यू भी बोल सकते हैं, वोंट यू भी बोल सकते हैं। नहीं लेटोगे आप, विल यू नॉट भी बोल सकते हैं। वुड यू, वुडंट यू, या वुड यू नॉट। है ना। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए। कुड यू, करेंगे। विल यू, अच्छा एक चीज यहां ये भी ध्यान देना है कि कुडंट वाला नहीं होता है। ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया, जैसे कांट होता है कैन नहीं होता है, यहाँ उल्टा है। अफर्मेटिव वाला कुड होता है लेकिन कुडंट नहीं होता है। प्लीज हेल्प मी, कुड यू, विल यू, वोंट यू। वोंट यू का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, विल यू नॉट, वुड यू, वुडंट यू। वुडंट यू का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, वुड यू नॉट। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए। इसमें सजेशन है, करेंगे, करेंगे आप। विल यू, नहीं करेंगे आप। वोंट यू, वोंट यू का अगर पूरा लिखें तो विल यू नॉट, नहीं करेंगे आप। सजेशन देने में सजेशन में कर सकते हैं, ठीक है, सजेशन में वुड कर सकते हैं हम।
चलेगा। वुड यू, वुडंट यू, वुड यू नॉट, है ना। लेट मी डांस, मुझे डांस करने दीजिए। विल यू, डांस करने देंगे आप, करने देंगे आप। वोंट यू, नहीं करने देंगे आप। वोंट यू को आप विल यू नॉट भी तो लिख सकते हैं। वुड यू, वुडंट यू, लेट रवि नॉट गो आउट, रवि को बाहर ना जाने दो। देखिए नॉट आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव। विल यू, जाने दोगे। वुड यू, जानो, जाने दोगे, ऐसे। डू नॉट ओपन द बॉक्स, बॉक्स को मत खोलो। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस का सिर्फ अफर्मेटिव में ही होता है। तो खोलोगे तुम, विल यू या वुड यू, है ना। डोंट रन, दौड़ो मत, दौड़ोगे तुम। विल यू, वुड यू, प्लीज डोंट बीट मी अप, कृपया मेरी पिटाई मत लगाइए। इसमें भी तो नेगेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा। विल यू, वुड यू, लेकिन हमेशा याद रखना है कि यहां पे एक चीज समझाना पड़ेगा। नहीं सॉरी, समझा दिए थे वहां पे। अब प्लीज डोंट बीट मी अप, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कुड यू नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि सर अभी तो आप बताए थे रिक्वेस्ट में कुड यू होगा, पर मैं बता दूं कि अगर नेगेटिव रिक्वेस्ट होगा ना, तो नेगेटिव रिक्वेस्ट में कुड यू नहीं लगाएंगे। नेगेटिव रिक्वेस्ट में कुड यू नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे जरा सोच के देखिए आप, क्योंकि जब आप कुड बोलते हैं ना, कुड से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए। कुड यू प्लीज कम, कि आप कृपया आ जाएंगे। कुड यू फीड माई काउ प्लीज, कि आप मेरी गाय को खिला देंगे प्लीज। तो अगर कुड बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा प्लीज डोंट बीट मी अप, कृपया मेरी पिटाई मत लगाइए। कुड यू, कृपया लगा देंगे, लगा दीजिए, उल्टा ही सेंस आ जाएगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मार दीजिए। कुड यू प्लीज, प्लीज कुड यू प्लीज, मार देंगे, प्लीज मार दीजिए, तो अलग ही सेंस आने लगेगा। इसलिए जब रिक्वेस्ट क्या हो, नेगेटिव रिक्वेस्ट हो, तो वहां पे आप कुड यू मत लगाइए। इसका विल यू वुड यू रखिए। प्लीज डोंट बीट मी अप, कृपया मेरी पिटाई मत लगाइए। विल यू लगाएंगे, वुड यू लगाएंगे, है ना, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, वो है लेटस या लेटस नॉट, इसको लेट्स नॉट भी बोलते हैं। इन पूरे स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चन टैग जो होता है केवल एक ही चीज होता है, शैल बी, फिक्स्ड है, चाहे नेगेटिव हो चाहे नेगेटिव ना हो। लेटेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर क्वेश्चन टैग फिक्स्ड है, शैल बी ही होता है, ठीक है। लेटस डांस, आइए नाचते हैं, शैल वी, नाचें हम लोग। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट, उसको भूलें ना हम लोग, भूलेंगे हम लोग, शैल वी। यहां ध्यान देना है कि अस है। बहुत लोगों को सोच रहे होंगे कि सर पहले भी तो लेट आया था पर वहां अस नहीं था, ये ध्यान देना है। यहां जो लेट दिया कर देख रहे थे आप, यहाँ लेट मी है, यहाँ लेट रवि है, ठीक है, ध्यान देना है। ये जो चीज मैं बता रहा हूं लेट अस वाले में बोल रहा हूं, ठीक है। लेट्स प्ले अ गेम, आइए गेम खेलते हैं, खेलें, शैल बी, बड़ा आसान है। लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस में चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो एक ही चीज लगता है, वो है शैल बी, है ना। सो ये था क्वेश्चन टैग, इसको हमने रैप अप कर दिया, ठीक है। तो इजी है इंग्लिश, है ना, जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, सब कुछ आप बड़े अच्छा आसानी से लिखते हैं, आसानी से समझते हैं। और आपको ये बात मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप खुद सेंटेंसेस बना करके इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि ये सब चीज क्या हो सके, आप परफेक्ट कर सके, ठीक है। तो आप लोगों का कमेंट मिल रहा है कि बहुत मजा आ रहा है सर, इतना सिंपल हो सकता है इंग्लिश, ये सोचे नहीं थे, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो इंग्लिश सीख सकता है, बस जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना होता है। इंग्लिश इज नॉट ईजी, इंग्लिश इज एक्चुअली वेरी इजी, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।